सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलिस बियालियात्स्की के बारे में। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इन्हें 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें चयनित किया गया है। एलिस बियालियात्स्की को रूस के साथ ही राइट लाइवलीहुड लॉरेट्स मेमोरियल और यूक्रेन से सिविल लिबर्टीज़ के केंद्र के साथ संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो आगे के वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्हें ये शांति पुरस्कार के लिए कैसे चयनित किया गया, क्या रीज़न था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एलिस बियालियात्स्की का जन्म रूस के करेलिया में हुआ है। इनकी जन्म तिथि 25 सितंबर 1962 है। अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो हॉमिल स्टेट यूनिवर्सिटी बेलारूस से की है, जिसमें इन्होंने इतिहास और भाषा शास्त्र में 1984 में अपनी स्टडी कंप्लीट की है। और अगर बात की जाए पीएचडी में तो इन्होंने साहित्य में पीएचडी किया है और 1989 में यह कंप्लीट हुआ है, जो बेलारूसी विज्ञान एकेडमी से इन्होंने पीएचडी किया है। इन्होंने वियना में मानवाधिकार केंद्र की स्थापना की है। इनकी हेडक्वार्टर जो है वो है मिन्स्क बेलारूस और इसकी स्थापना 1996 में हुआ है। एलिस बियालियात्स्की बेलारूस में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लगभग 30 साल के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 1996 में उन्होंने राजनीतिक कैदियों को सहायता प्रदान करने के लिए मिन्स्क स्थित मानवाधिकार केंद्र वियना की स्थापना की। यह तब से देश का प्रमुख गैर सरकारी संगठन बन गया है जो मानवाधिकारों के हनन और चुनावों की निगरानी के माध्यम से बेलारूस में नागरिक समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं। 1980 के दशक के मध्य से एलिस बियालियात्स्की ने बेलारूस में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और एक जीवंत नागरिक समाज की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक अहिंसक और गैर पक्षपाती अभियान का नेतृत्व किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में बियालियात्स्की को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई वर्षों तक ट्रम्प आरोप में जेल में बिताया गया है, क्योंकि बेलारूसी अधिकारियों ने उसे बाधित करने की कोशिश की थी। सरकार ने वियना और उसके सदस्य को भी अक्सर निशाना बनाया है। हालांकि बेलारूस के लोगों को सशक्त बनाने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बियालियात्स्की और वियना के लगातार और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों ने उन्हें स्वतंत्रता के लिए एक अजेय शक्ति प्रदान की है। लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन के दौरान धोखाधड़ी 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद हाल ही में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों सहित वियना विधानसभा की स्वतंत्रता की वकालत करने, विरोध करने और मानवाधिकारों का दस्तावेजीकरण करने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बेलारूसी लोगों ने अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखा। हिंसा और अन्याय के खिलाफ उनका अहिंसक जन प्रतिरोध जारी रहा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सत्तावादी शासन के तहत बेलारूस दशकों से गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से त्रस्त है और देश में राजनीतिक स्वतंत्रता भारी प्रतिबंधित है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से एलिस बियालियात्स्की और वियना ने एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी है। बेलारूस को अक्सर यूरोप की अंतिम तानाशाही के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिष्ठा अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सत्तावादी शासन से उपजी है, जिसके तहत चुनावों में धांधली की जाती है, विपक्षी आवाज़ों को चुप कराया जाता है और नागरिक समाज को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। 1980 के दशक के मध्य से
एल्स बियालियात्स्की बेलारूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य और बाद में स्वतंत्र बेलारूस में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में सबसे आगे रहा है। 1988 में उन्होंने सोवियत राजनीतिक दमन के शिकार लोगों की स्मृति में सार्वजनिक एक श्रृंखला का सह-आयोजन किया, जिसके लिए उन्हें प्रशासनिक जुर्माने से गिरफ्तार किया गया और दंडित किया गया। व्यासना का उद्देश्य मानव अधिकारों के सम्मान के आधार पर बेलारूस में नागरिक समाज के विकास में योगदान करना है। संगठन विभिन्न कार्यों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जिसमें नागरिक समाज के विकास और बेलारूस में मानवाधिकारों की स्थिति पर शोध और निगरानी शामिल है, और बेलारूस द्वारा अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन में सहायता करना। शासन को चुनौती देने की कीमत अपनी स्थापना के बाद से व्यासना को बेलारूसी अधिकारियों द्वारा लगातार सताया गया है, जिसने अपने सदस्यों को बार बार गिरफ्तारी, हिरासत, मार, छापे और जुर्माना के अधीन देखा है। 28 अक्टूबर 2003 को बेलारूसी सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के राष्ट्रपति चुनाव के अवलोकन में भाग लेने के लिए व्यासना के पंजीकरण को आधारहीन रूप से रद्द कर दिया। संगठन ने बिना परवाह किए अपना काम जारी रखा है। लोकतांत्रिक कार्रवाई के समर्थन में उनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप बेलियात्स्की को भी बेलारूसी अधिकारियों द्वारा लक्षित किया गया है, जिन्हें 25 से अधिक बार गिरफ्तार किया गया है, जुर्माना और प्रशासनिक दंड के अधीन भी किया गया है। 2011 में उन्हें कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 4.5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उनके मानवाधिकार कार्य के प्रतिशोध में राजनीतिक रूप से प्रेरित के रूप में परीक्षण और सज़ा की निंदा की। बेलारूस में मानवाधिकारों पर तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक मिक्लोस हर्जती ने बियालियात्स्की की नज़रबंदी को मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ दमन का प्रतीक बताया। जेल में बियालियात्स्की का समय गंभीर प्रतिबंधों, एकांत कारावास की लंबी अवधि और सामाजिक संपर्कों से वंचित होने की विशेषता थी। अंततः 1052 दिन जेल में बिताने के बाद जून 2014 में उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी लगभग 87 महीने इन्हें जेल में बिताना पड़ा। इस तरह के अमानवीय व्यवहार को सहन करने के बावजूद बेलियात्स्की ने बेलारूस में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के अपने समर्पण में कभी भी कमी नहीं की है। अपनी रिहाई के बाद वे व्यासना का नेतृत्व करने के लिए लौट आए और तब से बेलारूसी नागरिक समाज में अपने हाल के इतिहास में सबसे अधिक उथल-पुथल वाले समय में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करना नागरिक समाज के लिए इस तरह के प्रतिबंधात्मक स्थान वाले देश में ठोस परिणाम आना मुश्किल हो सकता है। फिर भी व्यासना देश में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए अग्रणी आवाज़ के रूप में खुद को अलग करने में सक्षम है। साथ में बियालियात्स्की और व्यासना ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समूहों में साथ मिलकर काम करते हुए देश में नागरिक समाज को समर्थन देने में एक मौलिक भूमिका निभाई है। उनकी लगातार रिपोर्टिंग और प्रलेखन स्वतंत्र मीडिया में उनकी दृढ़ता के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को व्यापक बेलारूसी जनता के सामने लाया है। जन जागरूकता में यह बदलाव पिछले एक दशक में देश में होने वाले लोकप्रिय प्रदर्शनों की बढ़ती संख्या में देखा गया है। हिंसक कार्रवाई की और नरम दमन के एक रूप से शासन की पारी को भी व्यासना द्वारा पूरी तरह से प्रलेखित किया गया है, विशेष रूप से देश में राजनीतिक कैदियों की उनकी विस्तृत सूची के माध्यम से।
संगठन की अस्थायी उपलब्धियों में से एक इसकी सफल संयुक्त राष्ट्र पैरवी रही है, जिसके कारण 2012 में बेलारूस में मानवाधिकारों पर एक विशेष प्रतिवेदक का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप व्यासना द्वारा प्रलेखित मानवाधिकारों के हनन को उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ बेलारूस के अनुपालन की जांच की जा सकती है। चूंकि बेलारूस मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन का पक्ष नहीं है, संयुक्त राष्ट्र तंत्र की एकमात्र तरीका है जिससे देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड का न्यायिक मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यासना सजा को अंजाम देने वाले अंतिम यूरोपीय देश बेलारूस में मौत की सजा का भी प्रबल विरोधी रहा है। समाजशास्त्रीय सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि इसके उपयोग पर जनमत उन्मूलन की ओर बढ़ रहा है और यह अब बेलारूसी अधिकारियों और उनके यूरोपीय समकक्षों के बीच मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा की एक नियमित विशेषता बन गई है। व्यासना जमीन पर निगरानी प्रदान करने और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय वकालत करने में यूरोपीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संलग्न है। उन्होंने मौत की सजा पाने वालों का बचाव रोकने, दलील पेश करने और मौत की सजा के मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद के प्रदर्शन देश के कपटपूर्ण 2020 के राष्ट्रपति चुनाव बाद में देशव्यापी विरोध और हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर शासन की कार्रवाई ने बेलारूसी राज की तानाशाही प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश डाला गया है। चारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और वियना ने अधिकारियों द्वारा यातना के व्यापक उपयोग का दस्तावेजीकरण किया है। चुनाव के दौरान व्यासना निगरानी समूह फ्री इलेक्शन के लिए मानवाधिकार रक्षकों का एक प्रमुख सदस्य था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद बियालियात्स्की विपक्षी सदस्यों द्वारा स्थापित समन्वय परिषद का सदस्य बन गया और नागरिक समाज के आंकड़ों और अन्य प्रमुख बेलारूसी व्यक्तियों को शामिल किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की निंदा करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सम्मान का आह्वान करने में परिषद प्राथमिक घरेलू बल रही है, जबकि 2020 के प्रदर्शनों का परिणाम देखा जाना बाकी है। यह स्पष्ट है कि बेलारूस में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संघर्ष में एलिस बियालियात्स्की और व्यासना एक केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे। तो ये था कुछ इनके जीवनी के बारे में कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे अपने काम में अडिग रहे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे और भी टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक ज़रूर बताइए जिसमें मैं इस तरीके से एक वीडियो बना सकूं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसे एक अच्छी तरह से नोट्स बना के अपने कॉपी में रखें ताकि आप जब भी चाहें इसे रीड कर सकें। और ये एग्ज़ाम बेस से भी बिल्कुल परफेक्ट है और इससे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। So thank you for watching.